हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको खास करके मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, और उनका नाम है प्रोफेसर आर.एस. सलारिया। और इस नाम को आप सुन के सबको समझ में आ गया होगा कि कौन है, क्योंकि आई थिंक आप जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ज़रूर इनका बुक पढ़ा होगा या नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इनके बहुत सारे रिनाउंड बुक्स जो है मार्केट में हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा प्रोफेसर आर.एस. सलारिया सर का। हालांकि इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा। तो मेरे पास हालांकि बहुत लंबा इंट्रोडक्शन का पेज है, मैंने निकाला है खुद से इंटरनेट से। तो सर जो है आईआईटी के एलुमनाई हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के एलुमनाई हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के एलुमनाई हैं। तो सर जो है काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से जो है पढ़ चुके हैं, और इनके 25 से ज़्यादा बुक मार्केट में अवेलेबल है। और इन्होंने बहुत सारे बुक तो एआईसीटी के लिए भी लिखा है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए। और इसके बाद इनका और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो कि आईटी कंपनीज के इंटरव्यू और प्लेसमेंट के लिए है। और सर देश के बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट बन के जा चुके हैं। आगे बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, पर मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूं। तो सर, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टेक टू टेक, एंड जस्ट आई एम इनवाइटिंग यू कि आप हमारे बच्चे को थोड़ा सा बता सकें कि वो अपने प्रोग्रामिंग को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं सी के, डेटा स्ट्रक्चर के, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको वहाँ पर समझा रखा है। और कई बच्चे प्लेसमेंट के लिए, कंपनीज में टेस्ट देने के लिए इन बुक्स को रेफ़र करते हैं। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरीके से बीसीए, एमसीए या बीटेक कर रहे हैं तो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, किस तरीके से पढ़ें, खास करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज को और टेक्निकल सब्जेक्ट्स को, ताकि उनको प्लेसमेंट में हेल्प हो सके। थैंक यू राकेश जी, गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी ऑन योर चैनल। मैं अपने अपने बच्चों के लिए सबसे पहली चीज़ तो मेरी यही रहेगी कि बच्चे आप अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करो। प्लेसमेंट्स के लिए देखिए, बीसीए, बीटेक, एमसीए सभी कोर्सेज अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं एक अच्छी आईटी कंपनी में एक अच्छी ओपनिंग मिले। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोग्रामिंग है, यानी कि प्रोग्रामिंग बाकी कोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज के टाइम पे क्योंकि कोरोना पीरियड के बाद मैक्सिमम कंपनी ने अपना सारा प्लेसमेंट प्रोसेस ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। जैसे टीसीएस है तो पैन इंडिया मींस इंडिया अब्रॉड, सारे बच्चे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है 4 कंपोनेंट के ऊपर। तो उसमें एप्टीट्यूड भी है। एप्टीट्यूड में आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसके बाद रीजनिंग है, आपका वर्बल इंग्लिश है, और उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक के ऊपर 10-15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं। इसको नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट टीसीएस बोलती है, जो कि टेस्ट टीसीएस जॉब के लिए नहीं है, बाकी कंपनियां इस टेस्ट को फॉलो करती हैं। तो इसमें इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 सेक्शन में से 2 सेक्शन तो टेक्निकली डायरेक्टली प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। प्रोग्राम लॉजिक में भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ही आएंगे, और दूसरा है आपका जो है कोडिंग वाला पार्ट, जिसमें 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम है उसकी थोड़ी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो मॉडरेट ही है, और जो दूसरी प्रॉब्लम है स्लाइटली डिफ़िकल्ट है। और उसमें भी प्रॉब्लम की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम ऐसी सीधी नहीं आएगी कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड दिस, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड दिस। वो एक बड़े पैराग्राफ के फॉर्म में एक को प्रॉब्लम देंगे, जहाँ पे अगर आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी है, मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप पैराग्राफ को पढ़ के अगर समझ लोगे कि आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है और इनपुट क्या अवेलेबल है, तो आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो सकता है जो आपका प्रोग्राम है वो 5-10 लाइन का ही हो, लेकिन प्रोग्रामिंग में स्टोरी इस तरह से आपको शेयर करेंगे कि अगर आपने उस तरह की ट्रेनिंग नहीं की है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे।
तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा और है कि BCA, MCA, BTech या कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको एक प्रोग्रामिंग से काफ़ी डर होता है, खास करके कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं है, उन लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है। क्योंकि आपको भी पता होगा MCA में एडमिशन के लिए मैथ्स का क्राइटेरिया होता है, तो बहुत सारे BSc मैथ्स वाले आते हैं, तो उनको दिमाग में ये होता है कि कुछ बच्चे तो BCA करके आए हैं तो उनको तो प्रोग्रामिंग आता है, और मैं तो BSc मैथ से आया हूँ, मुझे तो प्रोग्रामिंग नहीं आता है, तो क्या मैं इनके साथ compete कर पाऊँगा। उनको ये भी डाउट रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने BSc मैथ किया है फिर MCA किया है तो मुझे IT कंपनी वाले प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। कैसी चीज़ ऐसी है कि हम बहुत सारी चीज़ों ना दूसरों से सुन के अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं। जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसकी आज की स्टेट तो ऐसी ही है, क्योंकि मैं भी जब लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो BTech हैं या उन्होंने बाद में लाइन चेंज कर ली, उनका यही एक्सपीरियंस रहा, सर कोडिंग से हमें बहुत डर लगता था। अब ये नहीं है कि कोडिंग डिफ़िकल्ट है, देखिए हर सब्जेक्ट की एक अपनी अप्रोच है। मैथमेटिक्स को आपने लर्न करना है तो उसकी अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसकी अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसकी समझने की अप्रोच अलग हो सकती है। प्रोग्रामिंग एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है। अब हो ये रहा है कि जितने भी टीचर्स अभी इस प्रोफेशन में हैं उनमें से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको खुद को प्रोग्रामिंग से डर लगता था और आज भी लगता है, चाहे 10-15 साल 20 साल से प्रोग्रामिंग में ही हैं। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, कहते हैं ना डर के आगे जीत, तो अगर जीतना है तो आपको डर के आगे निकलना पड़ेगा। तो उसका एक ही चीज़ होती है, देखिए प्रॉब्लम ये चीज़ है कि जब तक हम मैं ये बिलीव करता हूँ कि राइट अंडरस्टैंडिंग व सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अब क्या कि कोडिंग को हमने अच्छी तरीके से समझा ही नहीं है कि कोडिंग है क्या। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या स्टोरी है। कोडिंग जब प्रोग्रामिंग बेसिकली गया है कि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अब इसमें 2 डायमेंशंस आ रही हैं। एक तो है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है, सेकेंड है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किसके बारे में करना है, प्रॉब्लम क्या है। आप ये सिंपल एग्जांपल लो कि मान लो मेरे घर में एक सर्वेंट है, तो मैंने सर्वेंट से कोई काम करवाना है, लेकिन वो काम मेरे को खुद को ही नहीं आता है, तो क्या मैं सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगा। सो वही चीज़ है कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व करनी है, वो प्रॉब्लम मुझे खुद ही करनी नहीं आती है, तो मैं कंप्यूटर के लिए कैसे इंस्ट्रक्शन बना पाऊंगा। हो क्या रहा है कि जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं, चाहे आप डिप्लोमा ले लो, डिग्री ले लो, मास्टर्स ले लो, चाहे आप 10th +1 +2 या प्राइवेट सेंटर में चले जाओ, प्रोग्रामिंग कोर्सेज में सारा फोकस सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही है, प्रॉब्लम को टच ही नहीं किया जाता। आप जितनी भी टेक्स्ट बुक्स उठा लो, इसीलिए मैंने अपनी बुक्स में उस चीज़ को फोकस किया है कि पहला टास्क होना चाहिए कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर तो स्टूडेंट ने वो पहले ही प्रॉब्लम उसको पता है, प्रॉब्लम है कि उसका सोल्यूशन करना है, तो वो तो कुछ मिनटों में ही प्रोग्राम बना लेगा। लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या और इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना, जहाँ एक प्रॉब्लम है उसके एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, तो मुझे कौन सा सोल्यूशन चूज़ करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा, तो वहीं के स्टक होकर रह जाएगा। अब मैं एक चीज़ बड़े मज़ेदार बताता हूँ। अब सब बच्चे भी अपना अपना एक्सपीरियंस ट्राई कर सकते हैं। जब भी हम बच्चों को एक्सरसाइज देते हैं, बच्चे भागे भागे कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर ऑन किया जहाँ ऑलरेडी ऑन अवेलेबल है, मान लो आप टर्बो सी कंपाइलर यूज़ कर ले कुछ है, तो सीधा कंपाइलर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा ऐसे बैठ जाएंगे कि अब नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि हम किस टास्क के लिए जा रहे हैं। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो पहला टास्क अगर प्रोग्रामिंग का ये होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को रीड करो, उसको थारोली अंडरस्टैंड करो, उसमें देखो कि वहाँ पे डिज़ायर्ड क्या, आपने करना क्या, आपको सोल्यूशन क्या डिज़ायर्ड है। अब उस सोल्यूशन को जनरेट करने के लिए आपके पास अवेलेबल डाटा क्या है, आपके इनपुट्स अवेलेबल क्या हैं। तो अब आपका बेसिक ये है कि इनपुट्स को आउटपुट को आपने ट्रांसफॉर्म करना है। सो इन बिटवीन जो आपका आ गया प्रोसेस, सो मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये हमारा प्रोग्रामिंग साइकिल है। सो हर प्रोग्रामिंग के लिए देयर विल बी सर्टेन इनपुट्स, कुछ हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट्स है। अब हमने देखना है कि कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, क्या मेथडोलॉजी फॉलो करनी है कि हम इनपुट से आउटपुट जनरेट कर सकें। और कई केसेस में 100 ज़्यादा बेस भी हो सकते हैं,
फिर आपने चूज़ करना है कि कौन सा एक सोल्यूशन हो सकता है कि मुझे कौन सा आता है या कौन सा ईजी है, यही हो सकता है भी कौन सा एफिशिएंट है। सो किसी भी एंगल से आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा प्रोसेस या कौन सा मेथड फॉलो करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो अगर बच्चे की प्रॉब्लम स्किल्स अच्छी हैं, अगर बच्चे का प्रोग्राम मतलब लॉजिक डेवलप करना अच्छा है, तो उसके लिए कोडिंग तो एक गेम की तरह है। जैसे क्रिकेटर चौके छक्के मार के उसको बहुत मज़ा आता है ना, तो प्रोग्रामिंग एक वैसी ही चीज़ है। एक वैसे ही डर सा बन रखा है बच्चों ने दूसरों को सुन के अपने ऊपर अप्लाई कर लिया कि शायद प्रोग्रामिंग वो भी नहीं कर पाए थे और शायद मेरे से भी नहीं हो पाएगी। बाकी प्रोग्रामिंग बहुत ही इंजॉयबल है, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। और इसलिए मैंने अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी मेरी हर प्रोग्रामिंग की बुक पे पहला चैप्टर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही है। बाकी जो इंटरनेशनल पब्लिश के ले लो, इंडियन पब्लिश के ले लो, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग पे स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, अगर आप टोटल प्रोग्राम बनाने की, प्रोग्राम डेवलपमेंट के सारे कवर अप कर लोगे तो 85% जो टास्क है वो सोल्यूशन जनरेट करने का है। जो प्रोग्राम बनाना या सोल्यूशंस की कोडिंग करनी है वो 10-15% से ज़्यादा नहीं है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारी 100% एफर्ट जो है ना वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टोटली इग्नोर्ड है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैंने इससे पहले एक दो वीडियो में मैं बोल चुका हूं कि प्रोग्रामिंग जो है बिल्कुल गेम की तरह है। जैसे आप गेम खेलते हैं तो आपको पता नहीं होता है एनिमी कहाँ छुपा हुआ है, पर आप ढूंढते हैं, आप अपनी लॉजिक लगाते हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं। और कई बार प्रैक्टिस से आता है, जब आप उस गेम को 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार खेल लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से गोली चलने वाला है या उस गेम को आगे हमको कैसे प्रोसीड करना है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग भी प्रैक्टिस से आएगा। और सर ने जैसे कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं पहले उसे अपनी भाषा में, चाहे आप उड़िया जानते हो, बंगाली जानते हो, आप हिंदी जानते हो, आप अपनी भाषा में उसे सॉल्व करिए पेपर में। जब उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद केवल आपको कन्वर्ट करना रह जाएगा किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और सर ने एक चीज़ और कही कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे मत भागिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक क्वेश्चन और सर आपसे पूछता हूं कि स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं आज के डेट में कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम स्टार्ट करें। क्योंकि हमारे टाइम में तो एक फिक्स था कि सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना है, ठीक है, हमारे टाइम में। आपके टाइम में हो सकता है और भी कुछ अदर लैंग्वेज हो, पर हमारे टाइम में हमें पता था कि पहले सी पढ़ना है, फिर C++, फिर जावा, और ये सिलेबस में भी इसी के अकॉर्डिंग रहता था। पर आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए। सी के पैरेलल में पाइथन आ गया है, फिर उसके बाद C++ भी आजकल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गया है, जावा की भी काफ़ी पॉपुलरिटी है। तो बच्चे क्या डिसाइड करें, और क्या ये मायने रखता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करें? देखो रुकेश जी, यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज कल ज़्यादा क्या है कि वो कहते हैं ना पेट चाल, हम दूसरे को देख के करते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो अगर बच्चा BCA कर रहा है, B.Tech कर रहा है, तो पहले तो उसका फोकस होना चाहिए कि जो भी मेरा कोर्स करिकुलम है उसके साथ मैं जस्टिस करूँ। जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैंने पहले बोला कि 10 to 15% है ओवरऑल प्रोग्रामिंग एफर्ट में। इसका मीनिंग क्या है, लैंग्वेज है इंपॉर्टेंस पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि जब प्लेसमेंट्स होंगी तो प्लेसमेंट्स में कंपनी आएंगी तो उनको पता कि ये फ्रेशर है, ये फ्रेशर है, तो फ्रेशर से वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनको बहुत एडवांस चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए, उसकी बेसिक फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम देते हैं तो क्या आप लेमैन बड़ी सिंपलीफाइड लैंग्वेज में उस सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप ये स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो तो कोई रीज़न नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट ना हो। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, कई बच्चे देखते हैं कि मैं पाइथन कर रहा हूँ, मेरा वाला क्लास वाला जावा भी कर रहा है, तो सोचता मैं भी जल्दी से जावा कर लूँ, फिर वो उसे छोड़ के जावा में चला जाता है। ये लैंग्वेज आर कर रहा है तो आज लोग कहते हैं पाइथन की बहुत डिमांड है, कोई कहते हैं आर की बहुत डिमांड है। अरे लैंग्वेज तो आती जाती रहेंगी, कुछ और लैंग्वेज नहीं आएंगी। आज हम कहते हैं कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हर कोई पाइथन की बात कर रहा है, हर कोई आर लैंग्वेज की बात कर रहा है, वो तो है। बट चीज़ क्या होती है कि मान लो आप फ्रेशर हो और कोई कंपनी आपकी प्लेसमेंट्स के लिए आई है और उसका
मेजर एरिया ऑफ एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वहाँ पे पाइथन आपको एडवांटेज दे सकती है। लेकिन आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो पाइथन क्या करेगी? तो वो पहले आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करते हैं, वो देखते हैं आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या आप चैलेंजेस लेने के रेडी हो, वो बाकी एट्रीब्यूट्स बहुत करते हैं। प्रोग्रामिंग को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग है, आपने एडिशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो आपकी एड ऑन है, लेकिन उसके पहले आपके कॉन्सेप्ट जो एड ऑन तो बाद में आएगा ना। आपने कहो जी मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, क्योंकि आज का टाइम है स्पेशलिस्ट का। आप कह सकोगे जी मैं इस एरिया में स्पेशलिस्ट हूँ, जहाँ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें मैं अच्छा हूँ। वो नहीं कि मुझे कुछ मतलब लिटिल बिट ये भी आता है, लिटिल बिट सी भी आती है, लिटिल बिट DBMS भी आती है, लिटिल ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। वो लिटिल बिट आपने कहा तो मीन जिसको कुछ ही नहीं आता, ये मैसेज आएगा। तो टाइम है कि प्लेसमेंट में जब पहला क्वेश्चन आपको ये पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपके बारे में आपके थ्रू जानना चाहते हैं आप क्या हो। तो वहीं पे आप जब पर्सनल प्रोफाइल शेयर कर देते हो तो वहाँ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी शेयर करिए कि आई एम गुड एट एट, आई एम एफिशिएंट इन एलिस। आपको कम से कम 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो आप हाईलाइट कर सको, और वहीं पे आपकी सारी इंटरव्यू हो जानी है। वहीं जो जज कर देंगे इस बच्चे में कितना मैटर है, ये डिजर्व करता कि नहीं करता अपनी कंपनी के लिए। थैंक यू सर। और ये जो आपने आंसर दिया सर, ये बच्चों को काफ़ी हेल्प होने वाला है। और आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर जैसा सर ने कहा ये नहीं करना है कि आप सी से स्टार्ट किए पर आपने अपने दोस्त को देखा कि वो जावा कर रहा है, आप तुरंत सी को छोड़ के जावा में चले गए। फिर किसी को देखा पाइथन कर रहे हैं, जावा को छोड़ के पाइथन में आ गए। ये नहीं करना है। के जी मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ वो ये मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे पहले कहा कि प्रॉब्लम के ऊपर, चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे इनके से बैठ के अपनी बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो मेरी पाइथन की बुक है जो फंडामेंटल है फर्स्ट लेवल की, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन। इसका रिवाइज एडिशन भी आ गया जिसमें मैंने और लाइब्रेरीज भी इंक्लूड की हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग इन सी भी है। अगर दोनों आप कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपके जो प्रोग्रामिंग का डर है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। मैं एक इस सेशन को वाइंड अप करने से एग्जांपल देता हूं कि मान लो 2 पर्सन है ए और बी, और दोनों अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं। आप जो ए है उसका क्या कि क्रिकेट के बेसिक्स इतने क्लियर नहीं है। अगर स्क्वायर कट लगाना है, अगर उसने ऑफ साइड पे प्ले करना है, और जहाँ ऑन साइड पे मतलब मान लो छक्का लगाना है, सोना है, लेकिन उसको क्लियर नहीं है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, फुट फॉरवर्ड आना, हेड की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। बट वो 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता है, वो नहीं अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा। दूसरा कैसा है कि उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं पर वो प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो भी अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। तो अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले बेसिक्स को समझना पड़ेगा और उसके बाद समझ के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब समझ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो कोई रीज़न नहीं है। सिमिलरली मैथमेटिक्स भी ऐसा ही कोर्सेज है, क्योंकि आई लव मैथमेटिक्स। प्रोग्रामिंग में आप समझ के प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत एंजॉय करोगे, बहुत प्रोग्रेस करोगे। समझ नहीं आई या 12-12 घंटे बैठ के आप इंटरनेट पे प्रॉब्लम ढूंढते रहो, बुक्स पे ढूंढते रहो, कहीं नहीं आप जाने वाले हो। वो मीन्स हिट एंड ट्रायल ही काम चल रहा है जब तक बेसिक्स नहीं है। कईयों को क्या बेसिक्स है, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहते को प्रैक्टिस नहीं करते कि मेरे को सब कुछ आ गया। तो दोनों केसेज में प्रॉब्लम है। आप पहले समझिए और समझ के साथ प्रैक्टिस करिए। अगर आप एक प्रॉब्लम कर सकते हो तो उसके जो वेरिएंट्स है वो भी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप डिप्लोमा पे चले जाओ 3 ईयर, आप +1 +2 CBSE में पाइथन भी है +1 +2 में, ठीक है, बीटेक में चले जाओ, प्राइम नंबर की प्रॉब्लम हर जगह आएगी। कि एक तो बेसिक प्रॉब्लम हर बुक में दी होती है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम नंबर आर नॉट। ठीक है, अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। उसके बाद आप मैनुअली पहले चेक करोगे। अगर मैनुअली आपको दे दिया जाता है तो मैनुअली आप कैसे चेक करोगे, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। फिर उसी की चीज़ को आपने कन्वर्ट करने एक फॉर्मल वे से कि मैं आप कंप्यूटर को कैसे सबमिट करूँगा।
तो कितने वे से प्राइम नंबर किया जा सकता है। अब इसकी वेरिएंट्स अब कितनी हो सकती है। मैं कह दूं कि पहले 10 प्राइम नंबर प्रिंट करो, मैं कह दूं 10वां प्राइम नंबर ही प्रिंट करो। फिर एक प्राइम नंबर होते हैं दो कंसेक्टिव प्राइम नंबर जिनकी डिफरेंस 2 होती है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे आप लीजिए 3 और 5 2 की डिफरेंस है, 5 और 7 2 की डिफरेंस है, उसके बाद 11 और 13 2 की डिफरेंस है, 17 19 2 की डिफरेंस है। तो हो सकता है मैं आपको यह कहूं कि आप प्रोग्राम लिखो जिसमें पहले 10 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर आपने प्रिंट करने हैं। तो मीन्स एक बेसिक प्रॉब्लम को अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो आप कितनी वेरिएशंस अवेलेबल होंगी जहां आप और एंगल से सोच सकते हो। अगर टीचर अच्छा है तो वो जरूर चाहेगा कि एक प्रॉब्लम को दे के उसकी बताए कि ये पॉसिबल उसकी और वेरिएशन हो सकती हैं। बेसिक आपने समझ लिया, आप इसको ट्राई करके इसके साथ रिलेटेड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। जैसे क्रिकेटर है तो जरूर है क्रिकेटर एक ही बॉल खेली है और देखा है इस बॉल के साथ और बॉलर क्या वेरिएशन कर सकता है, तो उसके ऊपर भी ट्राई करें, उसको भी मेंटली आपको प्रिपेयर करेगा। अगर ऐसी बॉल है तो मुझे कैसे खेलना है, ऐसी बॉल है तो मुझे कैसे खेलना है। सो जितने वे से आप सोचोगे, देखिए आप टीचर पे इतना मत डिपेंडेंट रहिए। टीचर तो देगा आपको गाइड करेगा, बुक्स भी कुछ प्रोवाइड करेंगी, बट आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आप खुद कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो या उसकी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, और घर बैठे आपको इतना मौका मिलेगा, आपको इतना इंटेलेक्चुअल चैलेंज मिलेगा। अगर उस चैनल्स को आप कंक्वर करते हो तो एवरी डे आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स सही डायरेक्शन में प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, मैं बताता हूँ पूरे कोर्स में, चाहे बीटेक है बीसीए है, सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाले कोर्स को एंजॉय करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। तो आपने देखा कि सर ने किस तरीके से बताया कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सर ने एक प्राइम नंबर का एग्जांपल लिया और खास करके इसी तरीके से घुमा फिरा के प्लेसमेंट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सर ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि प्राइम नंबर में यह पूछा जा सकता है कि उन पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर को बताओ जिनके बीच 2 का डिफरेंस है ना। तो ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम आता भी है तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है जनरली इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं, मतलब जो आईटी कंपनीज वाले हैं वो अपने टेस्ट में पूछते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है मेरे चैनल में आए और आपने अपना एक जो है इम्पोर्टेंट टाइम मुझे दिया। तो सर जस्ट लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा सेंटेंस हमारे बच्चे को बताइए, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आपके अभी आपने नया चैनल भी खोला है और उसमें हमने देखा काफ़ी अच्छा आपने बात की है और शायद आगे आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाले हैं और हम उसके लिए वेट भी कर रहे हैं। तो आप 1-2 लाइन में कुछ हमारे बच्चों को एक अच्छी चीज़ बताना चाहेंगे। देखिए मैं एक लाइन का बेसिक प्रिंसिपल आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अब मैं हिंदी में कह सकता हूँ कि सही समझ ही सारी समस्याओं का प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप किसी के बारे में भी, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, उसके बारे में एक सही समझ पैदा कीजिए। तो आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको सिंप्लिसिटी से रहिए, इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स मत बनाइए। और एक चीज़ अपने दिमाग में ये लेके चलो कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आज आप जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए हैं किसी ना किसी ने बनाए हैं ना, तो अगर उसने बनाए हैं तो आप भी बना सकते हो। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने आप पे फेथ रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। और जस्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन में भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूं कि सर के साथ हम लोग यूट्यूब में मेरे चैनल में लाइव भी आने वाले हैं और वहां पर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब सर जो है लाइव देंगे। और यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि प्रोफेसर आर एस सलारिया सर लाइव आए इस चैनल में। थैंक यू एंड गुड बाय।